क्या इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा मोमेंट आखिर आ ही गया है? पिछले कई महीनों से करोड़ों लोग सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहे थे, रामायण का ट्रेलर। लेकिन अब जो अपडेट सामने आई है उसने पूरे इंटरनेट पर हलचल मचा दी है, क्योंकि बात सिर्फ ट्रेलर लॉन्च की नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे बड़े खुलासों की है जो साफ इशारा कर रहे हैं कि मेकर्स इस फिल्म को सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सिनेमैटिक इवेंट बनाने की तैयारी में है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी बात है जिसने फैंस की उम्मीदों को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, अगर आप भी रामायण का इंतजार कर रहे हैं तो अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि 18 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में रामायण पार्ट 1 का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च आयोजित किया जा रहा है। लेकिन इस इवेंट को सिर्फ एक ट्रेलर लॉन्च समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि मेकर्स इसे एक ऐतिहासिक फिल्म प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्देशक नितेश तिवारी के साथ रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, कुणाल कपूर और रकुल प्रीत सिंह भी इस इवेंट में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो लॉन्च इवेंट की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल सकती है। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी कहानी, क्योंकि अब सामने आई है वो जानकारी जिसका फैंस कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। CBFC ने रामायण के ट्रेलर को आधिकारिक तौर पर यू सर्टिफिकेट दे दिया है, यानी अब ट्रेलर पूरी तरह रिलीज के लिए तैयार है। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार एक नहीं बल्कि 2 ट्रेलर वर्जन तैयार किए गए हैं। पहला लगभग 4 मिनट 15 सेकंड का है और दूसरा 4 मिनट का। अब जरा सोचिए, आखिर एक ही फिल्म के लिए 2 ट्रेलर क्यों? क्या एक वर्जन सिर्फ लॉन्च इवेंट में दिखाया जाएगा? क्या दूसरा पूरी दुनिया के डिजिटल प्रीमियर के लिए बनाया गया है? या फिर मेकर्स अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अनुभव तैयार कर रहे हैं? फिलहाल इसकी आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि रामायण का प्रमोशन बिल्कुल अलग लेवल पर प्लान किया गया है। और अब आती है वो तारीख जिसका इंतजार सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर के फैंस कर रहे हैं। 24 जुलाई 2026 को रामायण का डिजिटल ट्रेलर पूरी दुनिया में रिलीज किया जाएगा, यानी भारत मंडपम में पहली झलक दिखाने के बाद करोड़ों लोग एक साथ इस ट्रेलर को देख पाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि बस यही सबसे बड़ी खबर है तो रुकिए, क्योंकि एक और अपडेट ने यह साबित कर दिया है कि मेकर्स का लक्ष्य सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म के लगभग 34 मिनट के प्रीव्यू को M क्लासिफिकेशन मिल चुकी है। यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि रामायण को इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। यानी अब साफ दिख रहा है कि यह फिल्म सिर्फ भारत की नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिनेमैटिक इवेंट बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ट्रेलर में क्या देखने को मिल सकता है? अगर अब तक सामने आए पोस्टर्स और ऑफिशियल विजुअल्स को देखें तो पूरी उम्मीद है कि पहली बार भगवान श्री राम के रूप में रणबीर कपूर का सबसे दमदार अवतार देखने को मिलेगा। साई पल्लवी की सीता, विशाल महल, भव्य युद्ध, शानदार VFX, इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर और शायद रावण की पहली बड़ी झलक भी। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए 24 जुलाई के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम छाया होगा, रामायण। और अब आखिर में सबसे दिलचस्प बात, इतनी सारी तैयारियों, 2 ट्रेलर वर्जन, इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन और ग्रैंड लॉन्च इवेंट को देखने के बाद एक बात तो साफ नजर आती है, मेकर्स इस फिल्म को सिर्फ रिलीज नहीं करना चाहते, वो इसे एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बनाना चाहते हैं जिसे सालों तक याद रखा जाए। अब देखना बस यही है कि 18 जुलाई के लॉन्च इवेंट में सिर्फ ट्रेलर दिखाया जाएगा या फिर कोई ऐसा सरप्राइज भी मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि रामायण भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी माइथोलॉजिकल फिल्म बनने वाली है? और क्या इसका ट्रेलर हमारी उम्मीदों से भी बड़ा धमाका करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।